मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सारे लोग, सब विश्वासी लोग और सेवक लोग, आप सही सलामत से परमेश्वर की महिमा के लिए आप चल रहे हैं, जी रहे हैं। इस लॉकडाउन के समय में बहुत बड़ी परेशानियाँ, कष्ट तो सबके लिए है, और उसके बीच में गुजरते हुए हम लोग जाना पड़ रहा है। लेकिन हमारा परमेश्वर पर हम विश्वास करेंगे। प्रभु यीशु आपके साथ रहकर आपको मदद करें, आपके संग रहकर चलें और आपके साथ रहकर अपनी महिमा को प्रकट करें। तो इतने दिन से बहुत हम लोग बाइबल अध्ययन के द्वारा हम कई चीज़ों को सीखते आ रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर के वचन के द्वारा सिखाने के लिए प्रभु ने मुझे अनुग्रह किया है। इस महान कृपा के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और पिछले 3 दिनों में हम लोग ने परेशानियाँ और समस्या या कष्ट, मुसीबतें और परीक्षाएं क्यों आवश्यकता है, हमारे लिए आवश्यक है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। कई लोगों ने मुझसे फ़ोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा ये लिखे हैं, काफ़ी लोग ने, कि इस संदेश के द्वारा जो कुछ वो लोग सुन रहे हैं हमारे मिशनरी चर्च के द्वारा, और बहुत आशीष मिली और बहुत आशीषित हुए हैं, ये उन लोगों ने कहा है। उन लोगों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और कई लोग आशीष मिले होंगे, लेकिन मुझको उन्होंने लिखा नहीं है। जितने लोगों ने लिखा, सबके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और खास तौर से पास्टर चार्ल्स के लिए, आपके पास्टर के लिए आप प्रार्थना करते आ रहे हैं, और आपके प्रार्थनाओं के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं संदेश शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जब भी आप यूट्यूब खोलते हैं, यूट्यूब में जब आप देखेंगे, पहला कार्य आपको एक काम करना है। सब्सक्राइब एक बटन है, उस पर आप क्या करना कि अपना उंगली लगाकर उसको दबा दीजिए। और सब्सक्राइब अगर दबाने के बाद आपको सबसे बड़ी बात है कि अगर हम कभी आपको सूचना ना दे पाएंगे, अगर नहीं दे पाएंगे, और ना अगर दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, कभी कभी मिस हो जाता है। और लेकिन सब्सक्राइब जितने लोग करते हैं, जो बटन दबा कर रखते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए एक सिग्नल आएगा। जब हम लोग इधर से पोस्ट करेंगे, ये संदेश आएगा यूट्यूब में, आपको भी एक सूचना मिल जाएगी, तब आप इसको मिस नहीं करेंगे। हमारे ना इसके लिए आपको हमारे सूचना के लिए हमारे व्हाट्सएप के लिए इंतजार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए मेहरबानी से मैं विनती करता हूं, आप अपने सब्सक्राइब बटन को दबाने के लिए। प्रभु आपको आशीष दें। आज मैं एक राजा के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। उस राजा का नाम हिजकिय्याह राजा है। इंग्लिश में हिजकिय्याह राजा कहते हैं, और हिंदी में हिजकिय्याह राजा कहते हैं। आप उस राजा को बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। उनके जीवन में परमेश्वर ने कितने कार्य किया गया, उस कार्य के बारे में देखेंगे। उनके जीवन के द्वारा जो हम आज सीखेंगे, तो आज इस कोरोना के समय और ये लॉकडाउन के समय में, जब अपने घर पे बैठकर हम लोग बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और ये हमारे जीवन के लिए एक परिवर्तित ये वचन होगा। एक चुनौती चुनौती का ये राजा का जीवन हमारे लिए एक चुनौती का कारण बनकर रहेगा। धन्यवाद। इसलिए हम परमेश्वर के वचन पर हम लोग चलेंगे, मनन करेंगे। और इस हिजकिय्याह राजा के बारे में मैं पहले बताऊंगा कि आप पढ़िए दूसरा राजा 18वां अध्याय 7वां वचन पढ़िए। 7वां वचन पढ़ने से अच्छा है पहला दूसरा वचन पढ़िए। हाँ। एला के पुत्र इज़राइल के राजा होशे के 3रे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। जब वह राज करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक
यरूशलेम में राज करता रहा। उसकी माता का नाम अबी था, जो जकरिया की बेटी थी। बस अब देखिए, ये पहला दूसरा वचन में हिजकिय्याह के राजा के बारे में लिखा है, और ये जब 25 वर्ष का था उस समय राजगद्दी में वो बैठा था, राजा बन गया था। और ये यहूदा के राजा में, इजराइल यहूदा के राजा वंश में राजा लोग में से ये 16वां राजा था। पहले साउल राजा था, उसके बाद दाऊद राजा था, उसे ऐसे गिनती करके आएंगे तो 16 में इसमें नंबर पे वो आता है। और 29 वर्ष तक उन्होंने गद्दी पर बैठकर राज्य किया है। और ये आहाज उनके पिता का नाम है, उनका बेटा है। अब आगे चलेंगे, उनको परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया। 7वां वचन अभी पढ़िए। इसलिए यहोवा उसके संग रहा, और जहां कहीं वह जाता था वहां उसके काम सफल होता था। उसने असुर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता तोड़ दी। बस ये लिखा कि इन्हें परमेश्वर के सामने, और उसको पहली चीज तो परमेश्वर उनके साथ रहता था, और दूसरी चीज है कि जगह जगह वो जाता था वहां परमेश्वर उनके कार्य को सफल होने देता था। और असुर के राजा को जो उनके अधिकार, जो खराब रास्ता था, उनके विरोधी था, उनके लोग के पापी लोग की बातों को, उनकी सलाह को नहीं मानते हुए उनका अधिकार को क्या करेगा, उन्होंने टुकरा दिया। इतना अच्छे एक परमेश्वर का एक दास भी था ये राजा होते हुए परमेश्वर से डरना कितनी बड़ी बात है। कई लोग क्या करते हैं कि अपने जस्ट ऊंचे पद पर आने के बाद परमेश्वर के भय उनके अंदर नहीं रहता है, परमेश्वर के लोगों को सम्मान नहीं करते हैं। मैंने देखा है कई लोग को, जब बहुत नीचे लेवल पे रहते थे, बहुत, और उनके गरीबी हालत में रहते थे, उस समय लोग को सम्मान करते थे। जब उनका आशीष मिलने के बाद उनके परमेश्वर की मतलब नहीं है, परमेश्वर के कलीसिया की मतलब नहीं है, और लोग की मतलब ही नहीं है। यह आशीष किस लिए? इस संसार में आज रहकर कल हमको छोड़ना है, किसी वक्त भी हम लोग को इस संसार छोड़ना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर के सामने अगर हमारे जीवन अगर सही नहीं है, परमेश्वर के कलीसिया के प्रति, परमेश्वर के लोग के प्रति, परमेश्वर के प्रति हमारे लिए ये कि हमारे चाल चलन अगर अच्छा नहीं रहेगा तो हमारे लिए क्या फायदा है। इसलिए ऐसे लोग, जो घमंड करने वाले लोग के साथ परमेश्वर कभी नहीं रखा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इस हिजकिय्याह के राजा इसी प्रकार नहीं था। राजा होने के बावजूद भी और अपने जीवन में हर बातों में सफल होता था। उसका कारण क्या है? आज प्रभु चाहते हैं हम अपने कार्य में सफल हो जाएं। प्रभु की इच्छा यही है कि हम परमेश्वर के संग संग चलें, परमेश्वर को निहारें। हम परमेश्वर हमारे संग रहते हैं, इसको महसूस करें, और हम परमेश्वर हमारे साथ रहने की वजह से और बुरे लोग के कार्य को, उनके अधिकार के अधीन न बने, उनसे दूर रहें। ये परमेश्वर संसार के अधिकार, संसार में के अभिलाषों के अधिकार के नीचे ना आए, अधीन ना बने। ये चीज परमेश्वर चाहते हैं आपसे, हमसे। इस राजा के एक सफलता का कारण क्या है? 7 बातें मैं बताऊंगा, जल्दी जल्दी उसको नोट करते जाइए और इसको सीखिए। ये चीज को, इस कार्य को जो आप सीखेंगे अपने जीवन में आप प्रभु के सामने जाकर प्रार्थना करके उसका अमल कीजिए। मेरी प्रार्थना यही है कि प्रभु आपको आशीष दें। इसको, जो चीज आप सीखने जा रहे हैं उसके द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दें। नंबर 1 आप पढ़िए ना, हिजकिय्याह के राजा का सफलतापूर्ण जीवन का कारण क्या है? दूसरा राजा 18वां अध्याय 5वां वचन, जब भी पढ़े थे उसमें 5वां वचन पढ़े। वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था
और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर न हुआ। ओके, अब दोबारा इस वचन को पढ़िए। वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। वो इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर न हुआ। वो बात अभी जरूरत नहीं है, लेकिन जो पहली चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इज़राइल के परमेश्वर का ना, परमेश्वर यहोवा पर क्या था? भरोसा रखता था। ये समझ लीजिए, उनके सारे भरोसा उनके धन पर नहीं है, उनके बल पर नहीं था, उनके लोभ पर नहीं था, उनके संपत्ति पर नहीं था, और सारे भरोसा और उनके सब कुछ है जिस परमेश्वर ने राजगद्दी पर उनको बैठाया है, जिस परमेश्वर ने उनको जीवन दिया है, जिस परमेश्वर को वो जानता था, उन्हीं के ऊपर ही अपने पूरी भरोसा रखता था। क्योंकि यशायाह नबी की किताब 26वां अध्याय और वचन 4 थोड़ा पढ़ के देखेंगे, सुनेंगे। यहोवा पर सदा भरोसा रख, परमेश्वर पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। परमेश्वर पर सदा भरोसा रख। 1 दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, 4 दिन का नहीं है, 5 दिन का नहीं है, और पर हमेशा सदा सर्वदा में क्या करना कि भरोसा उन पर ही रखना है। और यशायाह नबी ने परमेश्वर ने यशायाह नबी के द्वारा अपने लोग को यही सिखाया है। और साथ साथ भजन संगीता 71:5 ये भी पढ़े सुनेंगे। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोता आया हूँ, मैं तेरे ही बाट जोता आता हूँ। बचपन से मेरा आधार तू है। ओ, बचपन से क्या है? मेरा आधार तू है। आधार तू है। मैं जब छोटा था, छोटे से अभी तक जितने साल तक मैं बड़ा हो गया हूं, अब मेरे छुटपन से लेकर मेरे बचपन से मेरा आधार आप ही हैं। देखिए, मेरा भरोसा आप ही है। कितना बड़ी बात है कि भजनकार कह रहा है। आप ठीक है, और एक वचन भी इसमें पढ़ सकते हैं। बाइबल स्पष्ट रूप में से हमको कहते हैं, भजन संगीता 118 8 और 9वां वचन। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। मनुष्य का भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। प्रधानों से भी उत्तम है। आप देखिए, परमेश्वर से भरोसा 8वां वचन। परमेश्वर की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम। इसका मतलब परमेश्वर पर भरोसा रखो। मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा परमेश्वर रखो। मनुष्य आज कहेगा मैं मदद करूंगा, कल नहीं करेगा। और प्रभु के लोग, बड़े लोग कहेंगे आ जाओ, कल आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन करेंगे नहीं। दाऊद राजा कहते सारे मनुष्य झूठा है, क्योंकि इस संसार में अपनापन किसी के पास नहीं रहता है। वो कहे कि मैं जो भी करता हूं अपने लिए करता हूं, दूसरे के भलाई के लिए नहीं करता हूं। आज दुनिया इसी प्रकार है। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर पे क्या करना है और पर भरोसा रखो। मनुष्य से भरोसा रखने से उत्तम है और प्रभु की शरण लेनी है। आप क्या करना कि प्रभु पर और मनुष्य पर भरोसा मत रखो। इसका अर्थ यही है। तो इसी के राजा पर इस्राएल का परमेश्वर, अपना इस्राएल का परमेश्वर थे, उन्होंने क्या कहा? पूरा निर्भरता और भरोसा पूरा उनके पूरे मन से भरोसा रखता था कि प्रभु मेरे लिए सब कुछ है। आज हम कहें मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ है कहेंगे। नंबर 2 देख लें और पढ़िए, उसमें दूसरा राजा 18वां वचन में 6वां वचन पढ़िए। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने परमेश्वर से लिपटा रहा।
लिपटा रहा मतलब क्या है? बिल्कुल क्या है कि परमेश्वर के साथ साथ रहना, और उसके बाद और ये क्या है कि उसके पीछे चलना ना छोड़ा। परमेश्वर के पीछे चलने के लिए जितने लोग ने निर्णय लिया, कई लोग संसार में, और आज वो परमेश्वर के पीछे चल नहीं पाए। यूहन्ना में लिखा है कि 6वां अध्याय में जितने लोग प्रभु यीशु के पीछे चलते थे, कई लोग यीशु के वचन खरा उपदेश था, उस वचन ना उनको कठोर लगता था, इसलिए यीशु के पीछे चलना छोड़ दिया था, उल्टे फिर गए लिखा है। उन लोग ये लोग प्रभु यीशु के पास आने के कारण आशीष मिलेगा और चंगाई मिलेगा, मेरे ना परेशानियां दूर हो जाएं। और जो परेशानी के दूर करने वाला यीशु के मतलब ही नहीं था इन लोगों को, दुख की बात है। लेकिन इसे क्या ऐसा नहीं था, जिस परमेश्वर को उन्हें अपनाया, उन्होंने शुरू में यीशु को उन्होंने ग्रहण किया, परमेश्वर ग्रहण किया, उस परमेश्वर के साथ ही रखा, लिपटा रखा, उसके साथ पीछे चलना ना छोड़ा। और जो आज्ञा परमेश्वर ने, यहोवा ने मूसा की दी थी और उनका वो पालन करता रहा, उनका पालन करते आ रहा था। मूसा जो नियम, जो विधियां और परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था, उसको पालन करता आ रहा था। कितना एक राजा के अंदर इतना काम होता है, लेकिन इतने काम के बीच में भी, बिजी लाइफ के बीच में भी, वो परमेश्वर के साथ रहना, परमेश्वर के पीछे चलना न छोड़ना और उसके साथ उनके आज्ञा को पालन करना, 3 चीजें उनको करता आ रहा था। सबसे बड़ी बात है कि प्रभु के पीछे चलना नहीं छोड़ा। मेरे प्रियो, मैं पूछना चाहूंगा, पहले यीशु को आपने ग्रहण किया था, आज उस समय कैसे थे, लेकिन आज आप कैसे हैं? उस समय कैसे कहना परमेश्वर से प्रेम करते थे, क्या वो प्रेम, पहला सा प्रेम आज है नहीं है? ये फिर से कलीसिया के लिए परमेश्वर ने ना बताया था कि ना तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, वो प्रेम है नहीं है। नंबर 2, आप अपने परमेश्वर के वचन पर इतने लगाव थे, जो बाइबल रोज निकाल कर पढ़ते थे, लेकिन आज पढ़ने की इच्छा होती है। नंबर 3, परमेश्वर के सामने जाकर समय निकालकर प्रार्थना करते थे, लेकिन आज लापरवाही है, अपने समय के अनुसार, कोई मतलब नहीं है उसका परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करने के लिए। मैं 10 से 11 बजे सारे लोग प्रार्थना करना कहा, कितने लोग करते हैं ये मालूम नहीं है। विश्वास करते सब लोग करते हैं, अगर कोई नहीं करता हो, अपने समय को बर्बाद करता हो, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त करके जो किया हुआ समय का वो जवाब देना जरूरी है। जो अनादर करता है, आलस से और रहता है, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, ये आपकी इच्छा है। और परमेश्वर के साथ साथ चलते थे पहले, आप कैसे हैं आज? अभी कैसे चल रहे हैं आप प्रभु के साथ साथ? चल रहे हैं नहीं? और पहले कलीसिया आते थे, परमेश्वर के कलीसिया से लगाव था, हर रविवार के समय पर आते थे। अभी समय पर कहाँ आते हैं? आप आते हैं देर से आते हैं, ओ आराधना खत्म हो जाए कोई बात नहीं है, वचन सुनने के लिए जाएंगे। कुछ लोग आखिरी में आएंगे। क्या है? हर चीज में पीछे हटना है। पतरस ने कहा था, यीशु कोई भी आपको छोड़कर जा सकता है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, आपसे इतना भी पीछे हटकर नहीं जाऊंगा ना। लेकिन वही पहला व्यक्ति था जब यीशु मसीह को लोगों ने आकर पकड़ा क्रूस पर चढ़ाने के लिए, गेत्सेमनी भाग में सबसे ज्यादा वो पीछे जाकर छिप गया था। जब यीशु को पकड़ के लेके जा रहे थे और देखा कि इतने दूर से, बाइबल में लिखा दूर से यीशु मसीह को फॉलो किया। He went after Christ, went far off in distance। यीशु के साथ रहकर मरने के लिए वायदा किया था, लेकिन अब यीशु के साथ नहीं है, यीशु दूर है, दूर पीछे, कितना दूर पीछे चलते रहते हैं। इज़राइल राजा आज वो ना इज़राइल राजा के जीवन के द्वारा आज हम सीखे। हालेलुया, हालेलुया। और पढ़िएगा कि तीसरी बातें मैं बताना चाहूंगा, और दूसरा इतिहास 32वां अध्याय 8वां वचन।
इस जगह पर क्या लिखा देखेंगे। पहला तो परमेश्वर पर भरोसा रखता था। नंबर 2, परमेश्वर से पीछे नहीं हटा। और नंबर 3, परमेश्वर को अपने बल समझा था। पढ़िए। अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। आप देखिए, कह रहे कि युद्ध के समय आ गया है। युद्ध के समय जब आया, और दूसरे इतिहास में हम लोग अब चले गए थे। अभी दूसरे इतिहास में हम जब जाएंगे, युद्ध आ गया, और युद्ध के समय विरोधी लोग, राजा आकर उनको क्या है कि आकर उनके विरोध बोलने लगा। उन्होंने चिट्ठी भेजा था लोगों को। उन्होंने कहा था कि यहूदी लोगों को भी चिट्ठी भेजा और राजा को भी भेजा, हिजकिय्याह को भी। क्या तुम क्या कर पाओगे? अपने लोगों को बचा पाओगे? लोगों के लिए लिखा था कि तुम्हारा राजा तुम्हें बचा पाएगा हमारे हाथों से, तुम्हारा परमेश्वर बचा पाएंगे? क्या होगा? वो आपको धोखा दे रहा है, वो अच्छा राजा नहीं है, आपको गलत रास्ता पर लेके चल रहा है, और आप उनके प्रजा बनकर रहना ठीक नहीं है। इसी प्रकार आप पढ़कर देखिएगा, बहुत सी चीजें लोना उस राजा ने, जो विरोधी राजा ने क्या कि उनके विरोधी दुश्मन लोग ने, कभी कभी दुश्मन लोग हैं जो परमेश्वर के विरोध हैं, और आकर कलीसिया को बिगाड़ने के लिए, लोगों को परमेश्वर के पास परमेश्वर दूर ले जाने के लिए, और लोगों के विरोध, पास्टर के विरोध, कलीसिया के विरोध, और सारी चीजें प्रजा के विरोध सब कुछ बोलेंगे। लेकिन ऐसे समय पर हिजकिय्याह ने क्या किया था कि उस राजा की बातों को नहीं माने। उनको मालूम है कि बहुत दुख हुआ कि मैं क्या राजा बचा नहीं पाएगा, उसने कह दिया। हिजकिय्याह राजा की सबसे बड़ी बात है कि उसका अपने ऊपर भरोसा नहीं था, उसका पूरा भरोसा परमेश्वर पर था। तब ये कह रहा, अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है और उसका सहारा, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहना कि मेरा बल मेरे यहोवा है, मेरे सामर्थ्य मेरे यहोवा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए युद्ध लड़ूंगा। हमारा युद्ध करने वाला प्रभु है। आपके जीवन में कोई भी परेशानियां, कष्ट, मुसीबतें आ रही हैं, अपमान, निंदा सहना पड़ रहा है, और आपके जीवन में शांति नहीं है, घर के अंदर परेशानियां हैं, लोग आपके विरोध उठे हुए हैं, बाहर के लोग आपको सताना चाहते हैं, बाहर की प्रकृति की चीजें और बीमारियां आकर सताना चाहते हैं। लेकिन आप आज ये कहना है ना, लोगों के सहारा तो मनुष्य ही हैं, उनका सहारा मनुष्य है, लेकिन परंतु मेरे साथ हमारी सहायता और हमारे ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। मेरे लिए लड़ने के लिए मेरे यीशु हैं, मेरा परमेश्वर है, वो मेरे साथ रहता है। इसलिए मुझे कोई डर की जरूरत नहीं है, मैंने डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। हिजकिय्याह के राजा के बातों पर भरोसा किए। आपको भरोसा रखना है। ऐसे बातों को जब कहा जाता है, प्रजा सही थी, राजा की बातों को मानते थे, कलीसिया ना पास्टरों की बातों को मानना है, परमेश्वर की बातों को मानना है, भरोसा रखना जरूरी है। परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है। जब भरोसा रखेंगे और ये कहकर कि मेरा सहारा, मेरा बल, मेरा यहोवा है, मेरा परमेश्वर है, वो मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको इस लॉकडाउन के समय में आपके सहारा में आपका परमेश्वर है। आप प्रभु के छोड़कर पीछे आप ना हटे, प्रभु को छोड़कर ना जाएं, और प्रभु से पीछे ना हटिए, और प्रभु को अपने भरोसा मानिए, दृढ़ कर। वो मेरा भरोसा, मेरा चट्टान, मेरा ज्योति कहिएगा। प्रभु यीशु आपके संग रहकर आपको मदद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। चौथी बात मैं बताना चाहूंगा, और कितना
ना सिर्फ उन्होंने अपने परमेश्वर का अपना बल माना, सहारा माना, सहायक माना, और दूसरे इतिहास 29वां अध्याय और 3 से लेकर 5 तक पढ़िए। अपने राज के पहले वर्ष के पहले महीने में हाँ। उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत भी कराई। तब उसने याजकों और लेवियों को ले आकर पूर के चौक में इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा, हे लेवियों, मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान से मैल निकालो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस पे खास बात हमको ये समझना जरूरी है, ये कि जब राजा बनने के बाद उन्हें धन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, दौलत के ऊपर ध्यान नहीं दिया, संपत्ति के ऊपर ध्यान नहीं दिया, सेना के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपने सहूलियत के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पहला काम उसने क्या किया? परमेश्वर के भवन, आप थोड़ी तो तीसरा वचन थोड़ा देखेंगे। परमेश्वर के पहले वर्ष के पहले महीने, पहला वर्ष का पहला महीने उसका दिमाग पूरा उसने परमेश्वर का यहोवा के भवन के द्वारा और क्या है खुलवा दिया, भवन के द्वार खुलवा दिया, परमेश्वर के द्वार खुलवा दिया, परमेश्वर के भवन के द्वार। आप देखिए वो जहां पर कई सालों से बंद किया हुआ परमेश्वर के भवन के ऊपर इसका निगाह गई। परमेश्वर के भवन के बारे में की चिंता है, परमेश्वर के भवन कब खुलेगा उसके लिए बंद पड़ा हुआ है कई दिनों तक। आज लॉकडाउन के द्वारा परमेश्वर के भवन बंद पड़ा हुआ है, लेकिन इसे क्या कि अंदर सबसे बड़ी बात है कि कब खुलेगा, कब खुलेगा, कब खुलेगा। उन्होंने बहुत परमेश्वर के भवन के बारे में चिंता किया। जो परमेश्वर के भवन के बारे में चिंता करता है, परमेश्वर उनको उनके परिवार के बारे में चिंता करते हैं। परमेश्वर चिंता करते हैं उनके परिवार के बारे में, उनके बारे में। और उसके बाद उन्होंने क्या था कि भवन के अंदर आने के बाद और उनकी क्या है मरम्मत भी कराई है। भवन की हालत को देखा उन्होंने, देखने के बाद मेरा परमेश्वर के भवन कैसे होना चाहिए। ये बहुत विचारधारा व्यक्ति था और खूबसूरती से होने वाली हमारे परमेश्वर का भवन आप देखो कैसे पड़ी है। चिंता के साथ, बहुत बोझ के साथ उसको मरम्मत कराया। 2 भवन हैं, एक परमेश्वर के भवन है जिसके लिए हमको चिंता करना है। परमेश्वर के भवन में लोग को इकट्ठा रखना है। अगर लोग परमेश्वर के साथ लाकर ना वो लोगों की चिंता करना है, ये बहुत जरूरी है। दूसरी भवन क्या है? हमारे शरीर है, परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को आप हम क्या करना है समझना है। अगर इसको प्रतिदिन क्या है कि खुलवा कर इसके अंदर इसको मरम्मत करा के शुद्ध करा कर रखना बहुत जरूरी है। 4 वचन देखिए, उसमें क्या लिखा है मैंने पढ़ा। तब उसने याजकों और लेवियों को ले आकर पूर्व के चौक में इकट्ठा किया और सारे उनके पहला काम तो क्या कि याजकों और लेवियों को लाकर सेवा करने वाले सेवकाई को मदद करने वाले सेवकों को मदद करने वाले याजकों को मदद करने वाले लेवियों को भी क्या कर लेकर आए, आकर सबको क्या कर दिया इकट्ठा किया है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया में भवन में हमें रात दिन याजकों होना चाहिए, लेवियों होना चाहिए। उनके सबसे बड़ी बात क्या थी? 5वां वचन देखिए, पढ़िए। और उनसे कहने लगा, हे लेवियों, मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो। वो अपने अपने को क्या करो? पवित्र करो। और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो। और कह रहे कि पहले पवित्र अपने परमेश्वर के भवन को पवित्र करने से पहले अपने आप को पवित्र करो। हाँ देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो यही है। परमेश्वर के भवन में आकर पवित्रता को देखने के लिए अगर चाहेंगे तो पहले अपने आप को पवित्र करना है। कोई भी सेवा करने वाले याजक कोई भी सेवक लोग हो, सेवकाई में मदद करने वाले लेवी जैसे लोग भी हो, अगर पास्टर के साथ मिलकर अगर प्रभु बोझ देना हो और कोई भी सेवा करना हो और पुलपिट में खड़े होकर प्रचार करना हो, अपने आप को पवित्र करना बहुत जरूरी है।
याजक लेवियों अपने आप को पवित्र करो। उसके बाद अब अपने अपने पूर्वजों के परमेश्वर हाँ। यहोवा के भवन को पवित्र करो। हाँ, और उसके बाद परमेश्वर के भवन को सब मिलकर पवित्र करेंगे। जब हम पवित्र होंगे, हम परमेश्वर के कलीसिया को, भवन को और पवित्र रख पाएंगे, पवित्र कर पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और पवित्र स्थान में से क्या करना है? मेल निकालो। पवित्र स्थानों में से क्या करना? स्थान में से मेल निकालो, उसके गंदगी को निकाल दो। हालेलुया, हालेलुया। मैं जहां पर रुकना चाहूंगा, ये 4 बातें बहुत ही हैं। उसके साथ और एक वचन भी पढ़ेंगे, और 7वां वचन पढ़िए, क्या लिखा है उसमें? फिर उन्होंने हाँ। और सारे के द्वार बंद किए हाँ, और दीपकों को बुझा दिया था। हाँ। और पवित्र स्थान में इज़राइल के परमेश्वर के लिए हाँ। ना तो धूप जलाया हाँ। और ना होम बलि चढ़ाया था। और वो कौन लोग हैं? उससे पहले जो पूर्वज जो थे, उन लोगों ने क्या कि बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की, उनके बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद 11वां वचन पढ़िए। हे मेरे बेटो, हाँ, ढिलाई ना करो। हाँ। देखो, हाँ। यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने हाँ। और अपनी सेवा टहल करने हाँ। और अपने टहलुए और धूप जलाने वाले का काम करने के लिए हाँ। तुम्ही को चुन लिया है। हाँ, और अब नीचे, अब फिर उसके बाद 34वां वचन भी पढ़िए। परंतु हाँ। याजक ऐसे थोड़े थे कि वे सब होम बलि पशुओं की खाले हाँ। न उतार सके। हाँ। तब उसके भाई लेवी उस समय तक उसकी सहायता करते रहे जब तक वह काम पूरा न हो गया। और याजकों ने अपने को पवित्र न किया, क्योंकि लेवी अपने को पवित्र करने के लिए पवित्र याजकों से अधिक सीधे मन के थे। अब देखिए 11वां वचन जब देखे थे हम लोग ने, उसमें लिखा है कि कहते कि आप, हाँ देखिए उसको थोड़ा, उसको आप पढ़िए, 11वां वचन दोबारा पढ़िए, उसके बाद इसमें आएंगे। हाँ। हे मेरे बेटो, मेरे बेटो, ढिलाई ना करो। हाँ, क्या ना करो? ढिलाई ना करो, ढिलाई ना करो, बिल्कुल लापरवाही से न रखो। हाँ। देखो, हाँ। यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने हाँ। और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलुए और धूप दान जलाने का काम करने के लिए तुम्ही को चुन लिया है। परमेश्वर ने आपको के लिए और उनकी सेवा करने के लिए, धूप जलाने के लिए आपको क्या है? चुन लिया गया। मतलब ना, अपने सेवक लोग के लिए कह रहे कि तुम लापरवाही से नहीं रखो, आलसीपन मत दिखाओ, है ना, आलस ना रखो। आप क्या करो कि परमेश्वर के भवन को ना, उन्होंने क्या कहते, परमेश्वर के भवन के द्वार को खोल लिया है। खोलकर याजक को क्या, सारे लोग को स्वीकार किया और स्वागत करके स्वीकार को मैं कह रहे कि आप परमेश्वर के सामने सेवा करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं परमेश्वर के भवन को खुलवाने के लिए जल्दी, ये लॉकडाउन खत्म होकर परमेश्वर के भवन खुल जाए, उसके बाद हम सारे लोग मिलकर परमेश्वर के सामने खड़े होंगे भवन में, और उनके लिए सेवा करने के लिए सारे कलीसिया के लोग मिलकर तैयार रहेंगे। अभी तक इतने महीने आपने क्या कि ना, परमेश्वर की सेवा को अपमान करते आ रहे थे और लापरवाही से आलसीपन दिखा रहे थे। ये समय आ गया है, अंतिम समय में परमेश्वर के दरवाजा, भवन के दरवाजा खुल जाए और सारे लोग परमेश्वर के सामने सेवक लोग के साथ खड़े होकर सेवा करने के लिए तैयार हो जाएं, और खड़े हो जाएं और सेवा करने के लिए तैयार हो जाएं। हम सब लोग धूप जलाएं। धूप को मतलब प्रार्थना करें, मिलकर परमेश्वर के कलीसिया में प्रार्थना की धूप जलाकर और उसके बाद और परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए परमेश्वर ने आप लोग को चुन लिया गया, कहा, इसलिए प्रभु ने आपको, हमको चुन लिया गया। ये बहुत बड़ी सेवकाई परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। आपके द्वारा कलीसिया में परमेश्वर अपने महिमा को प्रकट करने, आपके द्वारा कलीसिया में अपने परमेश्वर अपने महिमा को प्रकट करना चाहते हैं। उसके लिए आप तैयार रहें। हालेलुया, हालेलुया। और 15वां वचन इसमें, उसके बाद और
उसके बाद 34वें वचन में लिखा गया है, याजकों ने अपने को पवित्र ना किया, हाँ। क्योंकि लेवी अपने को पवित्र करने के लिए हाँ। पवित्र याजकों से अधिक सीधे मन के थे। हाँ, क्या था कि सीधे मन के थे। सीधे मन के थे, मतलब ट्रांसलेशन में क्या कि उत्साहित थे, ऐसा लिखा गया। पवित्र करने के लिए, पवित्र होने के लिए, पवित्र बनने के लिए, उसी के द्वारा दूसरा अपने पवित्रता के द्वारा दूसरों को भी पवित्र करने के लिए, परमेश्वर के भवन को भी पवित्रता में लाने के लिए उत्साहित थे। प्रभु से कहें, मेरा मंदिर मेरे हृदय है, तो उसको भी पवित्र करो प्रभु जी। मेरे कलीसिया जल्दी खुल जाए, हम परमेश्वर के सम्मुख में खड़े होकर आराधना करें, सेवा करें कहें। और ये इसलिए ना चौथी बात है क्या कि हिजकिय्याह राजा परमेश्वर के मंदिर के और भवन के और द्वार खोलकर उसको पूरा पवित्र कर कर परमेश्वर को आराधना किया गया। लॉकडाउन के लिए इंतजार है, जल्दी परमेश्वर के भवन खुल जाए और सारे लोग द्वार खोलकर आकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। कितना एक अच्छा राजा है हिजकिय्याह राजा, मुझको एक बहुत पसंद है, कारण परमेश्वर का आराधना करना। मैंने क्या क्या बोला था पहले, इजराइल का परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रखता था, नंबर 1। नंबर 2, परमेश्वर से उनके पीछे नहीं घटा, और मूसा ने जो आज्ञा ने पढ़ा दिया तो अपने लोगों को, और उसको पालन करते आ रहा था। परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना और परमेश्वर से पीछे नहीं घटा, ठीक है। तीसरी बात है, परमेश्वर ही उनके सहायक, सहारा और बल, ये उन्होंने चुना, उसको परमेश्वर जानकर और परमेश्वर पर निर्भर रहा, क्योंकि मनुष्य के भरोसा पर नहीं था, वो निर्भर नहीं रहा। और जब वो संकट के समय आया और उस समय परमेश्वर पर ही निर्भर रहा था। चौथी बात है, परमेश्वर के भवन के क्या के दरवाजे को खोलकर क्या की और उसको पवित्र करने के लिए और लोगों को उत्साहित किया था। लेवी लोगों को, याजक लोगों को आगे बढ़ाया सेवा करने के लिए, सबको परमेश्वर के सम्मुख में खड़े होकर आराधना करना और पवित्र करना और धूप जलाने के लिए उन्हें उत्साहित किया था और परमेश्वर की आराधना किया उसने। धन्यवाद इस हिजकिय्याह राजा के लिए। बाकी ये पार्ट 1 और उसके बाद दूसरे हम आखिरी में का पार्ट 2 में खत्म हो जाएगा और कुछ बाकी चीजें हैं हम देखेंगे। प्रभु आपको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु महान परमेश्वर, आपके हाथों में हम आपको प्रभु जी आपके हाथों में अपने लोगों को सौंपते हैं, हमें सौंपते हैं। धन्यवाद इस वचन के लिए। हिजकिय्याह राजा के जीवन के द्वारा हमें प्रभु जी आप सिखाया, धन्यवाद। इसको हम स्वीकार करने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए मदद कीजिए। सबके ऊपर आपके आशीष का हाथ रखें। धन्यवाद। जितने लोग इस वीडियो देखेंगे प्रभु जी, ये परमेश्वर उनके जीवन में एक परिवर्तन होने के लिए प्रभु जी अनुग्रह कर आपके नाम की स्तुति हो, आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।